You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइंस। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स अपना पहला बिटकॉइन बैक्ड लोन प्रोवाइड करता है। शिबा इनू कम्युनिटी वैली में ओनरशिप स्टेक हासिल करेगी। बॉम्बूर 50.8 बिलियन शिबा इनू खरीदता है। ब्लू व्हेल 0073 57 बिलियन शीब और मिस्टीरियस वॉलेट 138 बिलियन शिबा इनू खरीदता है। एथेरियम बेस्ड सैंडल फाइनेंस को फ्लैश लोन अटैक में $10 मिलियन का नुकसान होता है। टॉप जर्मन फैशन डिजाइनर फिलिप प्लाइन की लंदन सब्सिडरी कंपनी बिटकॉइन और एथेरियम एक्सेप्ट करने वाली पहली बनी। ओपन सी ने एपकॉइन भुगतान जोड़ा। ट्रॉन और लिंक को पछाड़ते हुए एपकॉइन अब 22वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी। स्विस नेशनल बैंक बिटकॉइन को रिजर्व करेंसी के रूप में रखने के लिए तैयार नहीं। टेथर Q1 ट्रेडिंग वॉल्यूम क्वार्टरली लो में $5.3 ट्रिलियन तक गिर गया। लगभग 400 मिलियन XRP FTX, बाइनेंस और अदर टॉप क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स द्वारा ट्रांसफर किए गए। बिटकॉइन नेटवर्क की डिफिकल्टी 29.794T की ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। रेडिटर एक लैम्बोर्गिनी एवेंटोर के रिपेयर के लिए बिटकॉइन स्वीकार करता है। फैंटम टोकन 8 मंथ लो तक गिर गया। बेल्जियम के फाइनेंशियल रेगुलेटर FSMA क्रिप्टो एक्सचेंज सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कथित तौर पर क्रिप्टो करेंसी द्वारा समर्थित अपने पहले लोन की पेशकश की है। बोरोवर के पोजीशन वाले बिटकॉइन द्वारा नकद लोन को कोलैटरल किया गया था। गोल्डमैन सैक्स के एक स्पोक्समैन ने बताया कि इसकी स्ट्रक्चर और 24 घंटे के रिस्क मैनेजमेंट के कारण यह सौदा इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए काफी दिलचस्प है। शिबा इनू फ्रेंडली बर्गर जॉइंट वैली ने घोषणा की है कि दूसरे सबसे बड़े मीम कॉइन के पीछे कम्युनिटी के पास उसके ऑक्यूपेशन में 15% ओनरशिप स्टेक होगी। कम्युनिटी सभी गतिविधियों से होने वाले लाभ के एक हिस्से का हकदार होगा। यह तय करने में सक्षम होगा कि इन टोकन को जलाना है या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इनका उपयोग करना है। शिबा इनू क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स इन टोकन विंड को मैनेज करने में सक्षम होंगे, जो बोन DAO की मदद करता है। शिबा इनू अक्यूमुलेशन जारी है। 138.89 बिलियन से अधिक शिबा का एक और बड़ा हिस्सा, जिसकी कीमत $3.21 मिलियन है, मिस्टीरियस वॉलेट ने 48 घंटे से भी कम समय में निगल लिया। मिस्टीरियस वेल ने 48 घंटे से भी कम समय में कुल 138.89 बिलियन शीब जमा किया, जिसकी कीमत $3.21 मिलियन है। यह एग्रेसिव एक्यूमुलेशन उसे लाइट लेबल वाली सबसे बड़ी ETH वेल के बाद शिबा इनू का दूसरा सबसे बड़ा होल्डर बनाता है। एथेरियम आधारित डेफाई प्रोटोकॉल सैंडल फाइनेंस ने शनिवार को एक फ्लैश लोन हमले में लगभग $10 मिलियन का नुकसान किया। ब्लॉकचेन सुरक्षा फर्म पैकशील्ड के आंकड़ों से पता चला। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की लोकप्रियता और उस पर इंस्टेंट लोन हमले एक दूसरे के सीधे प्रोपोर्शनल है। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में डेफाई प्लेटफॉर्म ने ट्रैक्शन प्राप्त किया है, उसके आसपास के हैक भी संख्या में बढ़ गए हैं। मेफेयर लग्जरी फैशन लंदन के बॉन्ड स्ट्रीट पर धूमधाम और तमाशे के बीच एक नया लग्जरी फैशन स्टोर खोला गया। नया स्टोर प्रमुख जर्मन डिजाइनर फिलिप प्लेन के फैशन स्टोर की सहायक कंपनी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, स्टोर ने घोषणा की कि उसके ग्राहक क्रिप्टो के साथ अपना भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि स्टोर बिटकॉइन और एथेरियम सहित 20 डिजिटल करेंसीज का समर्थन करता है। यह स्टोर के सभी ग्राहकों, विशेष रूप से पेरिस हिल्टन और स्नूप डॉग जैसी सेलिब्रिटी ग्राहकों के लिए अच्छी खबर होगी। प्लीन ने टिप्पणी की कि उन्हें उम्मीद है कि स्टोर की खरीदारी का लगभग 5% क्रिप्टो के साथ किया जाएगा, जो उनके ऑनलाइन स्टोर पर क्रिप्टो बिक्री के % से मेल खाता है। कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के अनुसार ओपन सी अब एपकॉइन भुगतान का समर्थन करता है और एपकॉइन अब 22वीं रैंक वाली क्रिप्टो करेंसी है। लीडिंग NFT बाजार ओपन सी ने पुष्टि की है कि यह अब एपकॉइन भुगतान का समर्थन करता है। पेमेंट मेथड के रूप में ओपन सी की एपकॉइन की एक्सेप्टेंस NFT कम्युनिटी के लिए आश्चर्यजनक नहीं है। एपकॉइन एकमात्र ऐसा सिक्का है जो बाजार की ओवरऑल स्थिति की परवाह किए बिना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। 14 दिनों में इसमें 83% से ज्यादा की तेजी आई है। स्विस नेशनल बैंक वर्तमान में बिटकॉइन को रिजर्व करेंसी के रूप में खरीदने और रखने के खिलाफ है। अध्यक्ष थॉमस जॉर्डन ने शुक्रवार को केंद्रीय बैंक की एनुअल जनरल मीटिंग में कहा, क्रिप्टो बाजार जिस केओटिक राउंड से गुजर रहा है, 2022 की पहली क्वार्टर में टेथर ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले साल की इस क्वार्टर की तुलना में कम हो गया है। 2022 की पहली क्वार्टर में कुल टेथर लेन देन 26,454 है। भले ही मंदी की ट्रेड ने कई निवेशकों को स्थिर शेयरों की ओर रुख करते देखा है, USDT के लिए निवेशकों की स्थिति थोड़ी नियंत्रित है।